साईं राम। तो साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे कि हमें साईं बाबा से किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी साईं बाबा हमारी मनोकामना की पूर्ति कर दो। साईं बाबा का प्यार और आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, साईं बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ में रहे और हमारी मनोकामना की भी पूर्ति हो। तो हमें किस किस भाव से, किस तरह से हमें बाबा से, अपने इष्ट से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो उत्तर बहुत ही सरल है। हमें ठीक उसी तरह से बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ से किसी भी वस्तु की मांग करता है, किसी बात के लिए जिद करता है, ठीक उसी भाव से हमें अपने इष्ट से, अपने साईं बाबा से उसी भाव से हमें मांगना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल वही भाव रखे, वही जिद से, वही हक से, हम वही प्यार से, वही लाड़ से हम अपनी मनोकामना के लिए बाबा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो अगर हम बाबा से, यदि हम अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना विनती नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे सब कुछ सर्वस्व है साईं बाबा। तो उनसे हम बिल्कुल प्रार्थना कर सकते हैं, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी परेशानी इस बात से हो जाती है, बुराई इस बात में है कि कुछ साईं भक्त इतने निराश हो जाते हैं कि मान लीजिए अगर उनकी कोई मनोकामना होती है जो कभी काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इतने निराश हो जाते हैं कि उनके मन में बाबा के प्रति जो भक्ति भाव है वही डोलने लगता है, वही डगमगाने लगता है। बाबा के प्रति विश्वास जो है, तो मतलब उनके मन में ऐसे भाव आ जाता है कि यदि बाबा मेरी मनोकामना की पूर्ति नहीं कर पाते तो हम उनकी पूजा क्यों करें। तो ये बात देखिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा तो सब कुछ देने में सक्षम है। बस ये होता है कि हमारे ना कुछ अपने जाने अनजाने में कुछ किए गए कुछ कर्म होते हैं जो कि आड़े आ जाते हैं, जिसके कारण से मनोकामना की पूर्ति में देरी होती है। वरना बाबा तो आप बताइए उनके लिए क्या असंभव है, वो तो ब्रह्मांड नायक है, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि बाबा के अंदर समाहित है। हमारे लिए हमारी मनोकामना से कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा को उसे देने में क्षण भर भी समय नहीं लगता है। बाबा बिल्कुल दे सकते हैं, बस हमारे अपने कर्म भी होते हैं कुछ, है ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। और यदि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती तो उससे अच्छी चीज जरूर, अच्छी प्लानिंग होती है, जो बाबा को पता है कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है। वो बाबा हमसे बेहतर समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वो बाबा निश्चित रूप से हमारी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन हमें ऐसे भाव रख के बाबा की पूजा अर्चना, भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो बताइए, वो एक्चुअल सही माने में वो भक्ति नहीं होती है कि जहाँ पे हम शर्तों को रख के हम वो करें। बाबा के निमित्त हम जो भी उपाय करते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो उसमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल हम कर सकते, चाहे जो भी हम उपाय करें वो करें। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि हमारी मनोकामना की पूर्ति नहीं है तो बाबा की पूजा से हम विमुख हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप ही बताइए कि मान लीजिए कोई माता पिता, गरीब माता पिता है, यदि अपनी बच्चे की कोई अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहा है, कोई उसके लिए ब्रांडेड वस्तु, ब्रांडेड कोई कपड़े वगैरह नहीं लेके आ पा रहा है, एक्सेट्रा नहीं लेके आ पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति वो आदर भाव और वो प्रेम भाव कम हो जाता है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये माता पिता हमारे इस जन्म के माता पिता है, और साईं बाबा जन्म जन्मांतर के माता पिता है हमें, हमारे। तो हमें तो उनको अपने घर के, वो तो हमारे घर के सदस्य ही हैं, घर के मुखिया हैं। तो हमें तो बाबा से ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए ना कि हे साईं बाबा, मेरे मन में आपकी भक्ति का कण जो हमेशा चलती रहे। साईं बाबा, मैं आपके शरण में आया हूँ और मुझे अपनी भक्ति और प्रेम की भिक्षा प्रदान कीजिए बाबा। और बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए बाबा, आप हमेशा हमारे साथ में रहे, हमारे माता पिता के रूप में, हमारे गुरु के रूप में, घर के मुखिया के रूप में, परम मित्र के रूप में, यहाँ तक कि डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब कुछ आप ही हैं, उसी के रूप में, और घर के मुखिया के रूप में आप हमेशा हमारे साथ में रहें। इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्मांतर का साथ चाहिए बाबा। आप हमेशा मेरे साथ में रहना, हमेशा हमें हर क्षण, हर परिस्थिति में आप मेरे साथ में रहना। हमें इस भाव से, ये नहीं कि शब्द कुछ भी हो सकते हैं, ये भाव पूरी समर्पण की भावना से हमें बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दीजिए अपने दोनों हाथ। तो हमारे भाव ऐसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हालात आज अच्छे हैं तो हम बाबा हमारे लिए अच्छे हो गए, बाबा अच्छे, अगर हमारे हालात बुरे हो गए, यानी कि हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो नहीं, बाबा तो कुछ कर ही नहीं रहे हमारे। तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हमारे घर के सदस्य, बाबा सब कुछ देते, ब्रह्मांड नायक है, बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे कुछ कर्म होते, जैसे हमारे बुरे कर्म समाप्त होने को आते हैं, निश्चित रूप से हमें उससे अच्छी चीज, बाबा हमें वो भी वस्तु प्रदान करते जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। यदि मैं आपसे अपनी बात करती हूँ, तो ऐसी कोई बात थी जो मैंने सोचा नहीं था, जिसकी मैंने आशा छोड़ दी थी, उम्मीद छोड़ दी थी। तो मैं प्रार्थना भी नहीं करती थी, कि मेरी आशा छोड़ दी थी मैंने। है कोई बात जो मैं आप सबके साथ निश्चित रूप से शेयर करूंगी। बहुत बड़ा चमत्कार है साईं बाबा का, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे आज्ञा प्राप्त नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आपके साथ में
मैं शेयर करूंगी, सब कुछ शेयर करूँ। आप मेरा साईं परिवार हो, जरूर मैं शेयर करूंगी। तो बस मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एकदम किसी बात की आशा छोड़ दी थी। तो मैं बाबा से बोलती भी नहीं थी, मैं साईं बाबा से बस ये बोलती थी कि साईं बाबा आप है ना, आपको होना चाहिए बाबा, आप मेरे जीवन में बहुत देर से आए हो बाबा, अगर आए हो तो छोड़ के कभी मत जाना, कभी छोड़ के मत जाना। इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म, हर जन्म में मुझे आपका साथ चाहिए बाबा। माता पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, आपको घर के मुखिया के रूप में हमेशा रहना है। ये घर आपका है, आप ही को चलाना है बाबा, हम तो बस एक निमित्त मात्र हैं। आप कभी मत छोड़ के मत जाना। बस मैं यही बोलती, मैं मेरी प्रार्थना हमेशा यही निकलता है। उसके बाद अगर कोई परेशानी आती रहती है जीवन में, मैं बोल देती हूँ, बोल के मैं छोड़ देती हूँ, और वो परेशानी आके किस तरह से चली जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस मैं यही बोलती, लेकिन एकदम मेरा ऐसी विश पूरी हो गई थी जो मैंने सोची नहीं थी, आशा छोड़ दी थी मैंने। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे प्रारब्ध में नहीं होता है ना, तो बाबा वो भी देने में सक्षम है। बाबा को पता होता है कि मेरे भक्त को मेरे इस बच्चे को किस चीज की जरूरत है। बाबा ज्यादा बेहतर जानते हैं, वो जरूर देते हैं। बस विश्वास रखे, अटूट विश्वास। हालात चाहे कैसे भी हो, हम बाबा को नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो। मान लीजिए हमारी चाहे कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है, और अगर हमें बाबा को छोड़ना पड़े तो क्या हम तैयार हो जाएंगे? नहीं। बाबा है तो सब कुछ है, बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो बस मनोकामना तो होती रहती। देखिए आज एक विश पूरी हुई, फिर अगले फिर बाद में दूसरी विश हमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ। तो वो तो चलता ही रहता है जीवन भर। बाबा देते ही, बाबा हमेशा सारी भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो करोड़ों की संख्या में लोग बाबा के भक्त नहीं होते। आज करोड़ों से भी ज्यादा संख्या में लोग बाबा के भक्त हैं। और कितने सारे डिवोटीज के आपने भी एक्सपीरियंस सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। तो कितने सभी के बाबा इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा तो हमारे घर के सदस्य हैं, बिल्कुल हमें उनको बहुत ही बस एक वैसा संबंध होना चाहिए कि भगवान और भक्त से ज्यादा आत्मीयतापूर्ण संबंध होना चाहिए। जैसे माता पिता होते हैं, हमें वो संबंध रखना चाहिए। हालातों से हमारे संबंध में फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाबा के साथ में। तो बस मैं बस ये छोटा सा बस मैं यही चाहती थी, क्योंकि कई ऐसे आते हैं, कई मैं पर्सनली मैं बताऊं कि कई ऐसे साईं भक्तों से मिलती भी हूँ जो कि कहते हैं कि कितने दिन में मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। मैं कहती मनोकामना की पूर्ति तभी बिल्कुल होगी निश्चित, अगर हम कोई उपाय ना भी करें, बाबा सिर्फ साईं का जाकर, तभी भी हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन बस ये है जब सही समय आता है, वो बाबा जानते, सही समय हमें नहीं पता, बाबा को अच्छे से पता है हमारे बारे में, जरूर होगी पूरी मनोकामना, उसमें कोई भी संशय संदेह नहीं है। बस मेन बात होती है कि हमारे मन में बाबा के प्रति श्रद्धा भाव, भक्ति भाव जरूर रखना चाहिए। जो श्रद्धा भक्ति हमें अपने माता पिता के प्रति होता है, वही भाव हमें हमारे बाबा के प्रति हमारे मन में होना चाहिए। तो अब अगर मैं आपको एक वाक्य, अगर आपको पता ही है, सब आपने गीता पढ़ी है, तो महाभारत में क्या हुआ था कि ठीक महाभारत के युद्ध से पहले तो उनके पास में जो एक विकल्प था, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन के पास में विकल्प रखा था कि या तो वो पांडवों के पक्ष में रहेंगे भगवान श्री कृष्ण, या तो फिर कौरवों के पक्ष में, या तो फिर पांडवों के पक्ष में रहेंगे, बिल्कुल निशस्त्र रहेंगे, बस वो खाली रहेंगे पक्ष में। तो मूलमती दुर्योधन ने, और एक तरफ था नारायणी सेना, या तो भगवान श्री कृष्ण निहत थे और एक तरफ नारायणी सेना। तो उस दुर्योधन ने, उन्होंने क्या किया, नारायणी सेना को पसंद किया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से, दुर्योधन के हिसाब से क्या था कि भगवान श्री कृष्ण तो वो है निहत्थे रहेंगे, तो उनके अगर वो पक्ष में रहेंगे भी तो क्या लाभ होगा उनसे। और इधर अर्जुन ने, उन्होंने भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को चुना। उन्होंने कहा कि जब स्वयं नारायण मेरे साथ में है, चाहे वो निहत्थे हैं बेशक, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, तो नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा, तो मुझे तो स्वयं नारायण चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए। और क्या परिणाम निकला, रिजल्ट क्या हुआ, युद्ध में किसकी जीत हुई, वो आप सबको पता ही है। क्योंकि तो इसी तरह से यदि भगवान, ये हमारे द्वारका माई के भगवान श्री साईनाथ महाराज जिसके पक्ष में हो, तो उसकी पराजय तो कभी हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति की पराजय, उस व्यक्ति की जीत निश्चित ही है, बिल्कुल। इसलिए साईं बाबा को नहीं छोड़ना चाहिए हमें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अच्छे बुरे हालात, डिफिकल्टीज आती ही रहती हैं, लेकिन बाबा का साथ है तो कुछ भी, सारी मुश्किल आके अपने आप चली भी जाती हैं उसमें। तो बस आप सभी के ऊपर साईं बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, और आपकी सारी इच्छाएं साईं बाबा निश्चित रूप से पूरी करें। और अपने इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में ओम साई राम, जय साई राम।